इज यशस्वी जायसवाल द न्यू किंग? देखिए, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें खूब चल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस। खैर, इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले राहुल और जायसवाल जो कि फिलहाल 172 फॉर जीरो पर इंडिया को लेकर खड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 20 रन दूर हैं। अगर ये दोनों मिलकर के कल 20 रन और जोड़ देते हैं तो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप इन ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट एवर ओपनिंग पार्टनरशिप इन ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और रिकॉर्ड भी किसका है? कृष श्रीकांत और सुनील गावस्कर का। मतलब सालों पुराना रिकॉर्ड है। आज वैसे इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, लेकिन ये एक बड़ा रिकॉर्ड है जो अगर 20 रन और ऐड हो जाता है तो टूट जाएगा। खैर, विल गेट टू नो अबाउट दैट टुमारो। लेकिन फिलहाल यशस्वी जायसवाल, जायसवाल जो कि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 15 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, जिनके पास 2 डबल सेंचुरी ऑलरेडी है, जिनका एवरेज लगभग 60 का है, उनको लेकर के लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जायसवाल का आज जो टेम्परामेंट था उसने ये प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ घर पर या फिर ये सिर्फ उस कंडीशन पर जहां पर बहुत सारे छक्के लग सकते हैं वहां रन नहीं बनाते, ये वहां भी रन बनाना जानते हैं जहां पर रुकना होता है। अच्छा, छक्के से याद आया कि जायसवाल ने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है बैज का। वही बैजबॉल, आपको इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम जिनके नाम पर बैजबॉल पड़ा है, उनका एक ईयर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड जो कि 33 सिक्सेस था 2014 का, वो इस बार जायसवाल ने 34 सिक्सेस लगाकर तोड़ दिया है। 147 साल से टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, लेकिन कभी भी तब से जब से चल रहा है तब से अब तक में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल में 33 से ज्यादा छक्के लगे हों। 2014 का वो रिकॉर्ड था और अब वो भी टूट गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जायसवाल ने आज शुरू में सिक्सेस नहीं लगाए, जो उनका एक्चुअल गेम है उससे वो नहीं खेले, बिकॉज कल जो उन्होंने गलती की थी आज उस पर काम किया एंड वी सॉ द डिफरेंस एंड दिस वाज द डिफरेंस जिसके बारे में दुनिया बात कर रही थी कि जी जायसवाल परखे तब जाएंगे जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेंगे। जायसवाल परखे तब जाएंगे जब वो बीजीटी में जाकर के स्टार्क जैसे गेंदबाज को खेलेंगे, कमिंस जैसे वो खेलेंगे, हेजलवुड जैसे वो खेलेंगे। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि इनको उन्होंने मुंबई का लोकल बॉलर बना दिया हो और पर्थ के मैदान को आजाद मैदान बना दिया हो। नहीं, आई नो कि आप लोग बोलोगे यार बहुत बड़ी बात कर रहे हो, बट आप खुद सोचो ना यार कि स्टार्क जैसे गेंदबाज को आप सामने आंख में आंख मिलाकर ये बात कह रहे हो कि इतनी धीरे क्यों फेंक रहे हो भाई, वाई बॉलिंग सो स्लो, पेस अप मैन। इसके लिए बहुत गूदा चाहिए, इसके लिए बहुत ओडेसिटी चाहिए, और वो ओडेसिटी आपको रन्स मार करके और क्रीज पर खड़े होकर के आती है। आज 90 रन बनाने में लगभग 200 बॉल उन्होंने ले ली। 46 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि जायसवाल का 46 का स्ट्राइक रेट नहीं रहता है, कम से कम भी तो वो 70 के आसपास में रहता है टेस्ट क्रिकेट में भी। लेकिन जायसवाल ने बता दिया कि भाई मुश्किल पिच है, रुक कर खेलूंगा, बिकॉज यही वो घड़ी है जहां पर प्रूव किया जाएगा कि क्या मैं स्टेबल हूं, क्या मैं बाहर आकर खेलने लायक हूं, या फिर जिस तरह से लोग सरफराज के बारे में कहते हैं कि भाई घर पर तो चलो वो इवेंचुअली चल भी जाएंगे, लेकिन बाहर आकर के उनके लिए काफी मुश्किलें हैं। खैर, उनको भी कल को कहीं प्रूव करना पड़ेगा, बट इस टाइम पर जायसवाल इस साल में सबसे ज्यादा 50 प्लस लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इनके नीचे जो रूट का नाम है सबसे ज्यादा रन्स में, तो खैर जो रूट से फिलहाल ये नीचे हैं, सेकंड नंबर पर हैं। तो सोचो, सबसे ज्यादा रन में इस साल सेकंड पर ये हैं, सबसे ज्यादा सिक्सेस में एवर हिस्ट्री में फिलहाल जायसवाल का नाम है। जायसवाल जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 टेस्ट मैच है, उनके पास 2 डबल सेंचुरी ऑलरेडी है, एवरेज लगभग 60 का इनका है। क्या ये नंबर्स एनफ नहीं है ये बताने के लिए कि यशस्वी जायसवाल अगर इसी टेम्परामेंट से कंटिन्यू करते हैं और आगे आने वाली जो लगभग 8 इनिंग्स और बच रही हैं उसमें कुछ और कमाल करके दिखाते हैं, तो ये जो आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क एक और चीज से हट सकता है, कल 10 रन अगर और ऐड कर देते हैं अपनी पारी में। 90 रन पर फिलहाल खेल रहे हैं। विराट कोहली इज द ओनली बैटर जिन्होंने पर्थ के मैदान में सेंचुरी लगाई, ही इज द ओनली इंडियन बैटर। लेकिन अगर 10 रन और जुड़ जाता है तो शायद ये क्वेश्चन मार्क कल ही हट जाएगा, लेकिन वो हमें कल पता चलेगा। बट वी ऑल नो कि जिस तरह से आज स्टार्क के सामने वो खेल रहे थे, मुझे 2014 का मिचेल जॉनसन और विराट कोहली का वो बैंटर याद आ गया। हालांकि वो बहुत मेजर था, उसकी एक झलक थी ये, लेकिन आप खुद सोचो कि ऑपोजिशन का बेस्ट बॉलर आपके सामने आ रहा है, आपको अटैक कर रहा है, यू जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। विराट कोहली 2014 में यंग थे, मिचेल जॉनसन उस टाइम पर उस टीम का, उस ऑपोजिशन का सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक गेंदबाज था, जो कि चढ़कर गेंदबाजी करना जानता था। आज वही सब कुछ मिचेल स्टार्क थे, सबसे खतरनाक गेंदबाज, वही लेफ्ट आर्म गेंदबाज, वही चढ़कर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज, और जिसने हर्षित राणा को यह कहा था कि भैया तुमसे तेज मैं बॉल फेंक सकता हूं, तो जब मैं गेंदबाजी करने आऊंगा तुमको उससे डबल स्पीड ऑफ बाउंसर मारूंगा। उसको जायसवाल सामने जाकर कहता है कि यार इतनी धीरे क्यों कर रहे हो।
जायसवाल स्टार्क को कहता है इतनी स्लो क्यों कर रहे हो। खैर, विल गेट टू नो अबाउट दिस, विल गेट टू नो के कहां तक जायसवाल पहुंचते हैं, कहां तक रन्स पहुंचता है, कहां तक केएल राहुल और जायसवाल की पार्टनरशिप पहुंचती है। लेकिन एट दिस मोमेंट यस, जो आज इंडिया ने किया है वो इम्पॉसिबल था। और अब से पहले, सालों पहले ये काम हुआ था 2004 में, वीरेंद्र सहवाग के साथ आकाश चोपड़ा ने मिलकर के ये पार्टनरशिप की थी। 100+ की पार्टनरशिप हुई थी, 20 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पहली बार बने हैं। तो जाहिर, जैसे 1986 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में दोनों ओपनिंग पेयर ने 50-50 रन कर दिए। सो यस, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने आज के मैच में। अब देखना यह है कि कहां तक जाते हैं, कहां तक हमारा टोटल जाता है, कितनी बड़ी हमें लीड मिलती है और ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कल बैटिंग करने देते हैं या फिर परसों बैटिंग करें। आपको क्या लगता है कि क्या कल इंडिया को पूरा बैटिंग करना चाहिए और फोर्थ डे पर ऑस्ट्रेलिया को देना चाहिए, और कितना टोटल इस पिच पर, जो कि फोर्थ डे से, इनफैक्ट थर्ड डे के सेकंड हाफ से डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी। फोर्थ और फिफ्थ डे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर क्रैक्स आने शुरू हो गए तो यस, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और फोर्थ इनिंग में जो भी टीम खेलेगी उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये सबको सोचते हुए व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ गुड स्कोर फॉर ऑस्ट्रेलिया? क्या उस स्कोर को इंडिया डिफेंड कर पाएगा? यानी आपको क्या लगता है? फिलहाल 10 के 10 विकेट हमारे हाथ में, एनीथिंग कैन हैपन, बट व्हाट स्कोर डू यू थिंक इज सुटेबल एंड डू यू थिंक के कल जायसवाल के सामने ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये हट सकता है? व्हाट डू यू थिंक? डू इट इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।